वंदना जी, आप लेंगी प्रार्थना? हाँ, जरूर करेंगे। जी। वक्रतुंड काय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। धन्यवाद। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अभी तक हम लोग की इसमें कवर हो चुकी हैं, और कुछ लास्ट के जो अंतिम हम लोगों ने 2-3 सेशन किए थे, उसमें हम लोगों ने कारकों के बारे में, विभक्तियों के बारे में, सप्त लकारा थे उनके बारे में हम लोगों ने बात की है, और 10 लकार थे बेसिकली, और संधियों के बारे में बात करी, और संधियों के हम लोगों ने प्रयोग देखे थे। स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो वो संधियां बहुत इंपॉर्टेंट थी, लकार, विभक्ति और संधियां। अभी तक ये जो है मेन पार्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है। तो अब हम लोग थोड़ा व्यवहारिक संस्कृत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा लगभग जो बेस है, जो आधारभूत है उसका है, वो हमारा तैयार है, हो चुका है अभी तक। तो हम लोग अब थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों को देखेंगे जो हमारे वाक्यों को बनाने में और हमारे जो लकार हैं उनके बारे में हमको थोड़ी और मदद करेंगी चीजें। तो लट लकार और लंग लकार ये आप लोग पढ़ चुके हैं। लट लकार जो है उसमें आपने पढ़ा गम धातु का रूप। अब ये जो गम धातु के रूप हैं आपके सामने लिखे हुए हैं लट लकार में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है बाईं तरफ, और ऊपर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उनके रूप लिखे हुए हैं। तो प्रथम पुरुष का जो एक वचन का रूप है गम धातु का गच्छति हो जाता है, गच्छ में कन्वर्ट हो जाता है, वो गच्छ में परिवर्तित हो जाता है। तो वो प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छति, द्विवचन में गच्छतः और बहुवचन में गच्छन्ति। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, और फिर प्रथम के बाद मध्यम और उत्तम पुरुष। तो ये क्रम जो है ऐसे ही रहेगा, प्रथम फिर मध्यम फिर उत्तम। तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जिससे हमें टेबल याद हो जाएगी। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो ये हमारे लट लकार के रूप हैं जो हमारा वर्तमान काल कहलाता है। वह जाता है, सह गच्छति। तो अब इसको अगर हम बोलेंगे मैं जाता हूं तो क्या बोलेंगे? अहम गच्छामि। अहम गच्छामि। तुम दोनों जाते हो। त्वं नहीं, त्वं यूयाम गच्छथ। हाँ, तो युवाम हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम। तो युवाम लेंगे तो युवाम गच्छथः। ठीक है, तो ये मध्यम पुरुष में आया तो युवाम गच्छथः। तो मध्यम पुरुष का द्विवचन के क्रिया भी लगेगी, और जो ये लकार यहाँ पे लगाएंगे इसमें भी
हम लोग द्विवचन का रूप लेंगे, तो द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया जाएगी। इसी प्रकार से वे सब जाते हैं, वे सब जाते गच्छन्ति। हाँ और वे तौते ते गच्छन्ति। ते गच्छन्ति, तो ते गच्छन्ति तो इसमें बहुवचन के साथ बहुवचन, तो ये हमारे वर्तमान काल के रूप हो गए। अब इसी का अगर हम भूतकाल का रूप देखेंगे, पास्ट टेंस का, तो क्या बनेगा? वह गया। वह गया का क्या रूप बना? क्या गया? सह अगच्छत। ठीक है, वह गया, इसका रूप बना सह अगच्छत। वे दोनों गए, तो यहां पर देखिए जो क्रिया है वो हमारी किस प्रकार से बन रही है? अगच्छत, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ये हमारे 9 उसके लंग लकार के रूप हैं। तो इसमें जब हम सह के लिए यूज करेंगे तो प्रथम वचन, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप उसमें लगाएंगे, तो बनेगा सह अगच्छत। वे दोनों गए, सह तौ ते, तो तौ आएगा, तौ अगच्छताम। वे सब गए, ते अगच्छन। तुम गए, त्वम अगच्छः। तुम दोनों गए, युवाम, गच्छताम। हाँ, गच्छतम। युवाम अगच्छतम। फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में यूयम, यूयम अगच्छत, यूयम अगच्छत। फिर उत्तम पुरुष में अहम अगच्छम, गच्छम। आवाम अगच्छाव, वयम अगच्छाम। तो ये हमारे लट और लंग लकार के रूप हुए। तो इसमें हमारे जो वर्तमान काल के रूप थे उसमें हमने बोला वह जाता है या वह जा रहा है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, वह जाता है या जा रहा है। प्रथम पुरुष लंग लकार में एक वचन में वह गया, तो सह अगच्छत, वह गया। तो ये वर्तमान और भूतकाल के रूप थे जिसमें हम क्रियाओं को ऐसे लगा के वाक्य बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि इन्हीं जो हमने भूतकाल के रूप बनाए उसमें हम तवतु प्रत्यय लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय जो है ये भूतकाल की संज्ञा के रूप में लगाए जाते हैं, संज्ञा में बनाने के लिए उसको लगाए जाते हैं। तो ये भूतकाल के रूप बना देता है। जो भी आपकी धातु है उसमें आप ये प्रत्यय लगाएंगे तो इससे भूतकाल का उसका रूप बन जाएगा। अब तवतु प्रत्यय क्या है? उसके लास्ट में ये लगते हैं, वान लगता है या वंतः। वंतः होता है बहुवचन के लिए, वान होता है एक वचन के लिए। तो उस किसी के आगे लगा देंगे वान, तो वो भूतकाल में तवतु प्रत्यय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण है जैसे वह घर गया। अब देखिए वह घर गया, इसको अगर हम वैसे बनाते लकार के हिसाब से तो क्या बनता? इसका कोई रूप बना के बताइए वन्ना जी या शिव जी, आप इसका रूप बनाए। वह घर गया, सह अगच्छन्, सह, अगच्छत्, हाँ, सह ग्रहम अगच्छत, सह ग्रहम अगच्छत। हाँ, अब इसी को अगच्छत के बजाय हम इसको वान लगाएंगे तो बनेगा सह ग्रहम गतवान। ठीक है, तो सह ग्रहम गतवान दोनों का मतलब एक ही है कि वह घर गया। सह ग्रहम अगच्छत और सह ग्रहम गतवान, आप इसमें से दोनों में से कोई सा भी एक रूप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ी सी मदद करेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किए जाते हैं चीजों के बारे में। तो यहाँ पे गतवान जो है जब यूज करेंगे तो इसके अपने फायदे हैं। यहाँ पर
देखिए हमने जो है पुरुष पढ़े थे, वहां पर पुरुष और एक वचन जो हम लोगों ने रूप पढ़े थे वो अभी तक पढ़े थे पुरुष और एक वचन में, कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। यहां पर जब हम यूज कर रहे हैं तो ये प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप यहां पे नहीं आएंगे, बल्कि इन तीनों की जगह केवल एक ही पुरुष होगा। और इनके जो लिंग भेद हैं, यहां पे लिंग के भेद के आधार पर ये प्रत्यय लगाए जाते हैं। यहां पर केवल लिंग देखेंगे, यहां पर पुरुष नहीं देखा जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? पुरुष क्या होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लिंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तो ये जो लिंग है, लिंग के आधार पर अगर आप प्रत्यय लगाएंगे तो आपको तवतु प्रत्यय मदद करेगा। यहां पर आप पुरुष के हिसाब से उसके भेद नहीं करने, यहां सिर्फ लिंग के आधार पर भेद किए जाएंगे। तो अब वती या वत्यः, जब हम ये रूप लगाएंगे तो ये हमारा पहला वाला था पुल्लिंग के लिए, वान या वंतः जब हमने लगाया था। दूसरा वाला है स्त्रीलिंग के लिए, ये वती या वत्यः। एक वचन और बहुवचन में वती लगाएंगे एक वचन में, वत्यः लगाएंगे बहुवचन में। तो अगर पुल्लिंग के लिए यूज करना है तो वान लगाना है आपको, स्त्रीलिंग के लिए लगाना है तो वती लगाना है। अब एक उदाहरण देखिए, वह घर गई, तो यहां पर स्त्रीलिंग के लिए यूज हो रहा है, तो क्या इसका वाक्य बनेगा? वह घर गई, जैसे वह घर गया, सह गृहम अगच्छत, तो इसके लिए क्या बनेगा? वह घर गई, कोई बताएगा? गृहम गतवती। सा गृहम पहले बनाइए लकार से, फिर बनाइए प्रत्यय से, तवतु प्रत्यय से। सह गृहम अगच्छत, वह घर गई, सा गृहम अगच्छत। अगच्छत। तो यहां देखिए आपने जो अगच्छत लगाया ये लिंग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। लिंग कुछ भी हो, अब देखिए पहले वाले में भी आपने पुल्लिंग में भी अगच्छत लगाया और स्त्रीलिंग में भी अगच्छत ही लगेगा। अब अगर लिंग के आधार पर भेद करेंगे तो प्रत्यय उसका दूसरा होगा। तवतु प्रत्यय के हिसाब से गतवान हो गया तो यहां पर गतवती हो जाएगा। ठीक है, सा ग्रहम गतवती, सह ग्रहम गतवान, सा ग्रहम गतवती। तो ये आपको एक और भेद करता है आपको, जहां पर अब देखिए, जब संस्कृत की यही खासियत है कि संस्कृत में बहुत तरीकों से सेंटेंस जो है वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब आपको अलग अलग तरीकों से वाक्य बनाना सिखाया जा रहा है, कभी पुरुष के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर। तो अभी जब आप आगे बढ़ेंगे और चीजों को पढ़ेंगे, तब आपकी ये जरूरतें होंगी कि आप उनको किसी विशेष रूप से अपने वाक्यों को बनाकर समझाएं या लिखें। आप व्याकरण की दृष्टि से लिखें या काव्य की दृष्टि से लिखें, तो उन जगहों पर ये बड़े काम आते हैं सेंटेंस। एक ही चीज को कहने के अलग अलग तरीके हैं और वहां पर जो सबसे बढ़िया तरीका होगा आपको वो लेना है, तो उस जगह पर ये बड़े काम आएंगे आपके। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं ये वाक्य। तो यहां पर ये आपको सबको समझ में आ गया कि लिंग के आधार पर ये प्रत्यय कैसे लगेंगे। तो पुल्लिंग में वान लगेगा और उसका वंतः बहुवचन का रूप है, और स्त्रीलिंग के लिए वती लगाएंगे और वत्यः उसका बहुवचन का रूप है। अब चूंकि ये प्रत्यय हैं तो प्रत्यय हमेशा बाद में लगाए जाते हैं, तो इसीलिए गत वान, गत वती ऐसे आपको लगाना है। अब ये तो दो रूप हो गए आपके, पुल्लिंग का हो गया और स्त्रीलिंग का हो गया। अब देखिए ये है वत और वंतः, ये किसका रूप है? नपुंसक, नपुंसक लिंग। ठीक है, पहले दो जो लिखे हुए हैं वो हैं पुल्लिंग के, दूसरे जो दो बीच में लिखे हुए हैं वती और वत्यः,
ये है स्त्रीलिंग के रूप, और वत और वंतः ये हैं नपुंसक लिंग के रूप। जैसे अब इसमें वह घर गया, इसी को आपको नपुंसक लिंग में इसको मानना है। नपुंसक लिंग में आप इसको मान भी सकते हैं कि जैसे कोई शुनक है या कुत्ता है, जिसे डॉग बोलते हैं, तो उसको हम लोग संस्कृत में नपुंसक लिंग मानते हैं। तो वह घर गया, तो जब वह घर गया इसको नपुंसक लिंग के रूप में हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे तत् ग्रहम अगच्छत। और जब इसका तवतु प्रत्यय लगा के हम इसको बोलेंगे तो हो जाएगा तत् ग्रहम गतवत। ठीक है, तो अभी हमारे तीनों लिंग यहां पर हमने समझा दिए। पुल्लिंग में क्या रूप आएगा? गतवान, वान लगेगा उसमें लास्ट में, क्रिया के साथ में, धातु के साथ में वान लगेगा। और वती लगेगा स्त्रीलिंग के लिए, और वत लगेगा नपुंसक लिंग के लिए। तो इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये आपके देखिए वान, वंतो, वंतः, ये पुल्लिंग के 3 रूप बनते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। वान, वंतो, वंतः, वती, वत्यो, वत्यः, ये सारे रूप आपने पढ़े हैं। सह, तौ, ते, उससे आपने पढ़ा हुआ है। वैसे ही यहाँ पे है वती, वत्यो, वत्यः और वत, वती, वंती, ये आपके 3 रूप इस प्रकार से बनते हैं। इन तीनों रूपों को आपको याद कर लेना है और तवतु प्रत्यय आपके पूरे हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए, उसने पाठ पढ़ा, इसको बनाइए, क्या मैंने दिखाई दिया था आपको। उसने पाठ पढ़ा, सह पाठम, हाँ सब लोग पढ़े, सब लोग पढ़े। हाँ, उसने पाठ पढ़ा, तो ये तवतु प्रत्यय से बनाना है। सह पाठम पाठम पाठवान, पठितवान, पठितवान, लड़के ने फल खाया। फलम खादवान, खादितवान, खादितवान। हाँ, सब लोग बनाए, जितने भी हैं सब लोग कोशिश करें तो अभी सबके ये कवर हो जाएंगे इसी जगह। तो लड़के ने, लड़के को क्या बोलेंगे? बालकः, फलम खादितवान, फलम खादितवान। इसने उत्तर दिया, परम देववान। हाँ ये देखिए, ये जो रूप आएंगे ना, पठितवान, खादितवान, यही आपको एक एक बार कम से कम पढ़ लेंगे तो जितने उसके रूप बन रहे हैं, तो धातुओं के साथ में तवतु प्रत्यय लगा के उनके रूप पढ़ लीजिए एक बार, तो आप सब लोगों को फिर याद हो जाएंगे। तो अभी पठितवान, खादितवान ऐसे ही होगा, दत्तवान। ठीक है, हाँ, ददाती होता है ना, ददाती, तो ददाती से बना दत्तवान। तो एषः उत्तरम दत्तवान। मैं मित्रों के साथ खेला, मैं मित्रों के साथ खेला। प्राणी खेलतो मित्राणि, खेलतवान। एक एक करके बताइए। मैं का क्या बना? अहम, अहम, अहम। मित्रों, मित्रों का क्या बना? मित्रों को मित्र ही बोल लीजिए, चलिए, अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मित्र ही बोलिए। तो मित्रम, मित्रे, मित्राणी, और उनके साथ सह, खेला। खेलने को क्या बोलते हैं? क्रीडतवान। हाँ, खेलितवान भी लिख सकते हैं। क्रीड धातु होती है, क्रीड धातु के साथ भी बना सकते हैं। क्रीडित, क्रीडितवान होता है ना। क्रीडति, अहम क्रीडामी, सह क्रीडति, वह खेलती है। सा क्रीडति, वह खेलता है। सह क्रीडति, ऐसे करके बना सकते हैं। तो यहां क्या बनेगा? अहम मित्रैः सह
क्रीडितवान, अहम मित्रैः सह क्रीडितवान। अब देखिए यहाँ पर जो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने मित्रैः यूज किया है, मित्राणी यूज नहीं किया है। तो ये जब आपको विभक्तियां बताई गई थी तो उसमें बताया गया था कि सह साकम सार्धम, सह साकम सार्धम, इन सब का मतलब होता है साथ। सह साकम सार्धम के साथ हम लोग तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रथमा विभक्ति की बजाय यहाँ पर तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए वो मित्रई हो गया। मित्रई सह क्रीडितवान। हाथी ने सिंह को देखा। हाथी ने, जो है अब एक एक देखिए यहाँ पर एक काम और साथ जो में है करिए। सिंहम, अभी सब लोग एक काम और करिए कि यहाँ पर ये देखिए कि पहले पहचानिए कि कौन सी विभक्ति किसमें लग रही है और कौन सी क्रिया है, और फिर क्रिया में उसको धातु देखिए, धातु के साथ में प्रत्यय लगाइए, तवतु प्रत्यय लगाइए। तो ये एक साथ ही आपके एक्सरसाइज हो जाएगी। देखा क्रिया है, हाथी ने ये प्रथमा विभक्ति है। और कर्म को, सिंह को, हाँ, सिंह को तो कौन सी विभक्ति लगी? द्वितीया। द्वितीया। तो अब देखिए हमारे निर्धारित हो गए। हाथी ने जो है प्रथमा विभक्ति में आएगा हाथी, सिंह को तो ये द्वितीय विभक्ति में सिंह आएगा, और देखा ये देखने की जो क्रिया है इसमें तवतु प्रत्यय लगाना है। तो हमारे ये अब सिर्फ 3 शब्द बन गए। अब हाथी ने, इसके लिए प्रथमा विभक्ति में क्या हुआ? दृष्टवान। हाथी ने के लिए बताइए। हाथी ने, हाथी ने, हाथी ने हाँ, इसको क्या बोलेंगे संस्कृत में? गजानन, गजानन है। यहाँ गजह बोल सकते हैं, गजह। गजानन जो है वो आनंद का मतलब होता है मुख। हाथी का जो मुख होता है उसको बोलते हैं गजानन। यहाँ पे हाथी का मुख नहीं, पूरे हाथी की बात हो रही है। गजह, हाँ, तो गजह। सिंह को, कर्म, हम, हाँ, ऐसे एक एक करके देखिए बनाएंगे ना तो पूरे सेंटेंस बन जाएंगे। तो आप लोग दृष्टवान, आदत बन जाएगी फिर। हाँ, देखा, देखने को क्या बोलते हैं? दृष्टवान, जो है सिंहम, दृष्टवान। हाँ, तो यहाँ पे देखिए देखने को बोलेंगे दृष्टवान। गजह सिंहम दृष्टवान। ठीक है। दृष्टवान। हाँ, भक्तों ने भगवान को नमस्कार किया। तो अब इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीया ये सब विभक्तियां देखिए। मां नमस्कार वो क्रिया, भगवान को वो द्वितीया। द्वितीया। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, बनाइए इसको परिवर्तित करके संस्कृत में। भक्त भक्त को क्या बोलते हैं? भक्त को क्या बोलते हैं? भगवनम, भगवनम। नहीं, हिंदी को कन्वर्ट कर रहे हैं आप तो। खाली माँ लगा दिया। ईश्वर है। तो ऐसे बनाएंगे तो बहुत काम आएगा नहीं संस्कृत पढ़ना। अब ऐसे भक्तम भगवानम नमस्कारम हो गया संस्कृत, ऐसे नहीं बनाना है। तो भक्तों ने, अब देखिए भक्तों ने, अब इसको क्या करना है देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा कि जब आप प्रथमा विभक्ति में आपने पहचान लिया कि भक्त जो है वो उसको प्रथमा विभक्ति में है, तो उसमें देखिए कि वो एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। यहाँ पर क्या है? बहुवचन है। तो अगर आप भक्त भी अगर उसको बोल रहे हैं संस्कृत में, तो भक्तः प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। यहाँ पे बहुवचन का लगाना है। तो क्या बोलेंगे? भक्ताः। भक्तः नहीं, भक्ताः। ये डिफरेंस है ना, ह्रस्व और दीर्घ का। हाँ, ऐसे ही भगवान को, तो भगवान को क्या बोलेंगे? देव बोल सकते हैं, देवम। देवम। हाँ, नमस्कार किया।
नमः मितवान। हो गया, दिखाता हूँ नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन सबको। भक्ताः देवं नतवन्तः। अब नतवन्तः क्यों आया? क्योंकि भक्तों ने किया है, बहुवचन है, बहुवचन है, हाँ, तो वहां पे नतवन्तः इसलिए हुआ। तो ये जो क्रिया आप लगा रहे हैं इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको तीनों रूप बताए थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। लड़के क्रीडांगण की ओर भागे। अब इसमें लड़के पहचानिए। प्रथमा, लड़के प्रथमा नहीं, क्रीडांगण। अब देखिए, अब थोड़ा आप लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब इसमें एक एक कदम आगे भी बढ़ाना है। अब आपने प्रथमा पहचानना, उसके साथ में वचन भी पहचानिए। बहुवचन, बहुवचन। तो लड़के जब है ना, तो इसको आप लोग बोलेंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मिलते बहुवचन। हाँ, हम्म, फिर श्रवा क्रीडांगण क्रीडांगण की। क्रिया भी बहुवचन। भागे, वो जो है क्रिया है। नहीं, क्रीडांगण को हाँ। बताइए, क्रीडांगण में क्या लगेगा? क्रीडांगण की ओर, और Element T is just T. नहीं, अभी तो देखिए बिल्कुल सीधे सीधे सेंटेंस है। यहाँ पर हम लोग प्रथमा और द्वितीय और क्रिया की ही बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि जो उनके साथ में जो सहयोग करने वाले जो शब्द आ रहे हैं, जैसे उनके साथ, उनकी ओर, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? वैसे नॉर्मल में तो विभक्ति आपकी द्वितीय ही लगेगी, लेकिन उनके कारण जो साथ है या ओर है, इनके कारण विभक्ति क्या चेंज हो रही है। तो ये आप लोग देखिए। तो अगर वो याद नहीं है तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन इसको आप द्वितीय विभक्ति से भी बना सकते हैं। लगेगी, सस्ती लगेगी। चलिए बनाइए, सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए जल्दी से। भागने को क्या बोलेंगे? धावना, धावित धावत, धावत ये धावित धावंत आएगा। धावन्तः धावितवन्तः। धावितवन्तः। तो क्या बना? बालकाः क्रीडांगणं प्रति धावितवन्तः। अभी तो सब लोगों को क्लियर हो गया होगा इस वाले उदाहरण से। चलिए एक और बताइए। गांव के लोगों ने कथा सुनी। ग्रामाः, ग्राम जनाः, ग्राम ग्राम के लोगों ने, ग्राम जनाः, ग्राम जनाः ग्रामे शृण्वन्तः। ठीक है, हो गया सबका? ग्रामीण जनाः, ग्रामीण जनाः। हाँ, तो ग्रामीण ही बोल दिए ना। ग्रामीण का मतलब ही होता है गांव के लोग। ग्रामीणाः, अच्छा अच्छा। हाँ, तो ग्रामीणाः कथां श्रुतवन्तः। श्रुतवन्तः। तो उन्होंने कथा सुनी, ग्रामीणों ने कथा को सुना। सिपाहियों ने चोर को पकड़ा। सिपाही को क्या बोले? सिपाही को क्या बोलेंगे? आरक्षकाः चोराः, चोराः, चोराः पकड़ने को नहीं आए। पकड़ने को नहीं पता, ठीक है। चोर, तो आरक्षकाः चोरम। चोरम। अब देखिए यहाँ पर धावितवन्तः तो लिया है, उसको दौड़ाया, उसको पकड़ा, उसके लिए यूज किया गया है। या इसको आप लोग कह सकते हैं ग्रहीतवान। ठीक है, तो ग्रहीतवन्तः हो जाएगा।
यहाँ आरक्ष काहा है तो ये दीर्घ है, तो इसलिए बहुवचन का रूप होने के कारण गृहीतवन्तः। चोरों ने जितवन्तः। धन चुराया। चोराः धनं चुराया। अप चोराः चुराने को चोरति या चोरयति भी बोलते हैं। चोरयति ये तो वंत लगाना पड़ेगा। चोरय वंत। चलिए देखिए, तो यहाँ हो जाएगा चोराः धनम धनं चोरितवन्ति। चोरितवन्तः। तो यहाँ पर अगर एक चोर होता तो चोरितवान, क्योंकि बहुत सारे चोर हैं इसलिए चोरितवन्तः। वंतः। ठीक है, तो ये वान और वंतः में थे, ये थे पुल्लिंग के रूप। वान और वंतः में थे पुल्लिंग के रूप। अब आएगा वती और वत्यः, ये हमारे स्त्रीलिंग के रूप होंगे। जैसे लड़की घर गई, क्या बना? बालिकाः गृहं गतवती। हाँ, अब देखिए, जो भी आप लड़की के लिए क्या बोलेंगे? बालिका। बालिकाः बालिका बालिका। गृहं गतवती। हाँ, हम्म। तो बाला बोल सकते हैं या बालिका बोल सकते हैं। गृहम गतवती, बालिका गृहम गतवती। हिरनी ने घास खाई। हिरनी मृगा मृग तृणम तो बोलते हैं हिरन। तृणम 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 होता है जन तृणम। खादितवती। खादती। खादितवती तृणं खादितवती। हरिणी हरिणी तृणं खादितवती। हरिणी तृणम खादितवती। माँ ने बच्चे को पीटा। माता शिशु शिशुं शिशु हाँ, इसमें देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब द्वितीय लगाना है ना, तो द्वितीय का एक वचन का रूप में तो आपको कोई भी जो शब्द आएगा उसमें माँ लगाना है लास्ट में, एक वचन में। तो शिशु अगर आप बोलेंगे तो शिशुम हो जाएगा। तो यहाँ पे शिशु और शिशुम के बीच में या शिशु के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। माता शिशु। पीटने को क्या बोलते हैं? ताड़ितवती। ताड़ितवती। ताड़ित करना होता है, मारना होता है। गृहिणी ने गाय पाली। गृहिणी गाय पालितवती। गाय को क्या बोलते हैं? गौ पालितवती। गौ। हाँ, तो इन सब के रूप याद रखिए पहले। तो उनके प्रातिपदिक हैं या धातु हैं, उन सबको याद रखिएगा, तो उससे आप लोगों को बहुत आसानी आएगी। गृहिणी धेनुम पालितवती। ठीक है, गौ भी बोलते हैं। गौ, गा में औ की मात्रा लगाते हैं। गौ तो गौम हो जाएगा वहां पर, या धेनु बोलेंगे तो धेनुम हो जाएगा। उसने, अब यहाँ पर उसने जो है स्त्रीलिंग के रूप में यूज किया गया है। उसने सत्य कहा। सा सत्यम कथितवती। वदितवती और कथितवती। हाँ, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। सा सत्यम उक्तवती। अब ये एक आपको नया इसलिए बताया कि आप लोग को थोड़ा सा अलग अलग शब्द भी आए। ठीक है, महिलाओं ने नाटक देखा। नाटकम
दृष्टवत्यः दृष्टवत्यः यः महिलाः नाटकम दृष्टवत्यः। मयूरियों ने नृत्य किया। मयूरी मयूर मयूराः नृत्यं कृतवत्यः कृतवत्यः हाँ, क्या अब देखिए मयूर्यः नृत्यम कृतवत्यः। अब ये यहाँ पर अगर आप देखिए, ये आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा कि अगर आप नृत्य किया, इसको आप नृत्यवती भी बोल सकते हैं, और नृत्यवत्यः जो अगर बहुवचन में है तो नृत्यवत्यः ही बोल सकते हैं, और इसी को अगर आपने नृत्य किया की तरीके से बोलना है तो नृत्यम कृतवत्यः, दोनों को अलग अलग करके भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे कहने के तरीके हैं कि उन्होंने नृत्य किया, तो एक साथ भी उसका शब्द बनता है और दो शब्दों में उसको बताया जा सकता है। रसोइयों ने सब्जी काटी। अब रसोइया जो हैं वो सारी की सारी स्त्रियां हैं, यहाँ पे पुल्लिंग नहीं है। पतिताः पतितः शाकं पत्नी शाकं काटने को क्या बोलते हैं? कर्त। कर्त धातु के साथ में आएगा। अट्टवत्यः अट्टवत्यः पाचिकाः शाकं कर्तितवत्यः। कर्तृत्वत्यः तरुणियों ने भगवान की पूजा की। तरुण्याः देवं देवं पूज्यवती हाँ, पूज्यवत्यः पूज्यवत्यः पूजितवत्यः। तरुण्यः देवं पूजितवत्यः। नारियों ने वस्त्र धोए। महिलाः वस्त्रं क्षालयति क्षालयत् क्षालयत्यः हाँ, तो नार्यः वस्त्रम प्रक्षालितवत्यः। क्षालयत्यः ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी आपने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? नहीं, अभी ये जो लिखा हुआ है इसको मत देखिए। अभी आपने क्या पढ़ा था इसके पहले? एक कर्ता, एक कर्म और एक क्रिया। नहीं, वो तो आपने भेद पढ़े। कौन सा प्रत्यय पढ़ा था अभी? तवतु तवतु प्रत्यय था। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, तवतु प्रत्यय आपने पढ़ा था। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय। हाँ, तो त्वा प्रत्यय और तवतु प्रत्यय दोनों में अंतर है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तवतु प्रत्यय में आपको क्या लगाना है? वान, वती या वत, जो भी धातु है उसके साथ में वान, वती या वत लगाना है। और जो त्वा प्रत्यय है ये कब लगाया जाता है? तो वो जो प्रत्यय था वो लगाया जाता है तवतु प्रत्यय, जब आपको भूतकाल का कोई रूप बनाना हो। ठीक है, जो लिंग आधारित हो, लिंग के आधार पर अगर कोई रूप बनाना है तो तवतु प्रत्यय लगाना है। अब ये जो त्वा प्रत्यय है ये क्या होता है? जब दो क्रियाएं, जो करता है जो वो दो क्रियाएं कर रहा है, तो पहली क्रिया के बाद में कोई दूसरी क्रिया हो रही है, तो उस अवस्था में पहली क्रिया में त्वा प्रत्यय लगेगा। इसका ये मतलब है, जब कर्ता दो क्रियाएं करता है तो पहली क्रिया को दिखाने के लिए त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके उदाहरण क्या है जिससे आपको समझ में आएगा? तो उदाहरण आप हम देखेंगे, उससे पहले देख लीजिए। धातु में जब प्रत्यय लगाया गया तो उसके आगे जो शब्द बनेगा वो अब लिखा हुआ है और उसके बाद में उसका अर्थ लिखा है। जैसे धाव एक धातु है, दूसरी लाइन में लिखा है धाव, धातु के नीचे लिखा है, उसके नीचे उसका प्रत्यय लगाया त्वा प्रत्यय। तो धाव के साथ में त्वा प्रत्यय जब लगेगा तो शब्द बनेगा धावित्वा। धावित्वा का मतलब हो गया दौड़ कर। तो ये जो कर आएगा ये क्रिया जो है दिखाती है कि एक क्रिया खत्म हो रही है, दूसरी क्रिया हो रही है। तो दौड़ कर, चल कर, हंस कर, खा कर, झुक कर, जाकर, घूम कर, चुन कर, देख कर, जोत कर, ऐसे जो कर करके ये सब आती हैं क्रियाएं, उनके लिए त्वा प्रत्यय लगेगा।
तो चल धातु के साथ में जब हमने त्वा लगाया तो क्या बना? चलित्वा। चले त्वा। हस धातु के साथ में हस्त धातु। सामने लिखा है ना, पढ़िए चौथी लाइन। त्वा त्वा हाँ, तो ये जो शब्द लिखे हुए हैं इसको शुरू से पढ़िए। धावित्वा, चलित्वा, ये सब पढ़िए, एक लाइन में पढ़ जाइए इसको। धावित्वा। सब लोग जल्दी जल्दी पढ़िए। चलित्वा। त्वा। चित्वा। नत्वा। त्वा। त्वा भ्रमित्वा। मित्वा चित्वा चित्वा। दृष्ट्वा। त्वा त्वा। हाँ, अब देखिए आप लोगों ने शब्द पढ़ लिए। अब इसको देखिए फिर से धातु और प्रत्यय के साथ में मिलाकर उसके अर्थ के साथ में पढ़िए। धाव धातु का त्वा प्रत्यय लगाया तो धावित्वा बना, इसका मतलब हुआ दौड़कर। दौड़कर। चल का बनेगा चलित्वा, मतलब चलकर। अंत। हस धातु का हसित्वा, मतलब हंसकर। खाद धातु का खाकर। खादित्वा, खाकर। नम धातु से झुककर। नत्वा नत्वा, झुककर। गम से जाकर। गत्वा भी तो बोलेंगे ना। जुत्वा। जाकर। हाँ, गत्वा बोलिए। गम से गत्वा, जाकर। नत्वा भ्रम से घूमकर हाँ, भ्रमित्वा, घूमकर। ची से चित्वा, चुनकर। चुनकर दृश्य दृष्ट्वा। देखकर। दृष्टवा, देखकर। क्रश, कृष्टवा, जोतकर। दृष्ट्वा। जोतकर। तो इस प्रकार से देखिए ये आपकी क्रियाएं बन रही। तो आप लोगों को अभी पता चल गया होगा कि त्वा प्रत्यय लगाने से शब्द कैसे बनेंगे। तो अगर दौड़ने के लिए अगर होगा कि दौड़कर तो धावित्वा, चलकर तो चलित्वा, हंसकर हसित्वा, खाकर खादित्वा, झुककर नत्वा, जाकर गत्वा, घूमकर भ्रमित्वा, चुनकर चित्वा, देखकर दृष्टवा, जोतकर कृष्टवा। इस प्रकार से उनके शब्द बनेंगे। अब इन शब्दों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जैसे शब्द बनते हैं, जैसे वाक्य बनता है मैं खेल कर पढ़ता हूं, तो मतलब ये हुआ कि मैं पहले खेल रहा हूं और उस खेलने की क्रिया जब खत्म होती है तो उसके बाद पढ़ाई करता हूं, पढ़ता हूं। तो मैं खेल कर पढ़ता हूं, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, एक खेलने की और एक हो रही है पढ़ने की। पठामी। हाँ, तो पहले क्रिया कौन सी हो रही है उसको आपको चेंज करना है, खेल कर को। तो अहम क्रीडित्वा पठामी। हाँ, अहम क्रीडित्वा पठामी। दूसरा देखिए, वह खड़ा होकर गाता है। गायत्वा पठामि। वह खड़ा होकर गाता है। पहली क्रिया कौन सी है और दूसरी क्रिया कौन सी है? सगल काकर। काकर। और खड़ा होकर। खड़े होने के लिए क्या बोलते हैं और गाने के लिए क्या बोलते हैं? गाने के गाय। सह उत्वा गायति गायतिवान त्वा उत्तिष्ठवा गायति। त्वा सह उत्वा गायति गायति। ठीक है ना। सह तिष्ठित्वा या उत्तिष्ठवा गायति। पहली जो क्रिया है वो खड़े होने की है, तो वो खड़े होने के लिए हम लोग तिष्ठ धातु का उपयोग कर सकते हैं। सह तिष्ठित्वा, तो वहां पहली जो धातु होगी, पहली जो क्रिया होगी उसमें हमको त्वा प्रत्यय लगाना है, और दूसरी वाली जो होगी वो साधारण होगी। तो वो अगर अब जैसे इसमें गाता है तो ये हो गई वर्तमान काल की, लट लकार की हो गई, तो इसलिए गायति। ठीक है। कुछ और उदाहरण देख लीजिए। सामान्य वाक्य यहां पर आप देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है कि अहम खादामी, ये एक आपका
अहम खादामी एक क्रिया है। अब देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हैं ये। अहम खादामी मैं खाता हूँ, जलम पिबामी जल पीता हूँ। इन दोनों को अगर एक सेंटेंस बनाएंगे तो पहली क्रिया कौन सी है? खाने की। त्वा प्रत्यय। दूसरी क्रिया कौन सी है? पीने की। ठीक तो पहली क्रिया में हम लोग त्वा प्रत्यय लगाएंगे। त्वा प्रत्यय कहाँ लगाएंगे? पहले में लगाएंगे। हम खादित्वा हाँ, अहम खादित्वा जलम पिबामी। जलम पिबा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, पिता भोजनम खादति पिता कार्यालयम अगच्छत। तो अब इसमें पहली क्रिया कौन सी हो रही है? खाने की हो रही है। खाने की। तो खाने की जो क्रिया है उसमें क्या लगाएंगे? त्वा लगाएंगे। तो ये इसको चेंज करना है खाली, बाकी ऐसे ही सेंटेंस रहेगा। तो बनेगा पिता भोजनम खादित्वा पिता कार्यालयम अगच्छत। तो पिता गायब हो गए यहाँ से, क्योंकि एक बार यूज हो चुका है। ये दो अलग अलग सेंटेंस थे इसलिए दो बार पिता यूज किए थे। अब एक सेंटेंस बनाना है तो एक ही बार पिता का यूज होगा। तो ये शब्द जो है यहाँ से हट जाएगा, जो रिपीट होने वाले शब्द हैं वो हट जाते हैं। तो एक बार में एक ही बोलेंगे। बालः क्रीडति और फिर आया बालः पठितुम इच्छति। तो इसमें बालः पठित्वा पठन्तुम इच्छति। पठितुम इच्छति। ठीक है। अब देखिए दूसरा पढ़िए। कृषकाः भूमिम कृषन्ति जलम सिंचति। कृषकाः भूमि कृषन्ति जलं सिञ्चति। कृषकाः भूमि कृष्ट्वा जलं सिञ्चति। जलम सिंचति। त्वं पुस्तकं पठसि त्वं उत्तरं देहि। त्वं पठित्वा उत्तरं देहि। ठीक है। अभी ये समझ में आया किस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाए और इसमें किस प्रकार से त्वा प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इस्तेमाल करेंगे त्वा प्रत्यय का? जब दो वाक्य हैं उनका एक वाक्य बनाना हो और दो क्रियाएं हो रही हैं, तो इसलिए दो वाक्य बने। पहली क्रिया के साथ में पहला, दूसरी क्रिया के साथ में दूसरा। उन दोनों को जब एक वाक्य बनाना हो तो उसमें से जो कॉमन कर्ता जो होता है वो हट जाता है, एक ही कर्ता आता है। और जो पहली क्रिया वो कर रहा है उसमें हम त्वा प्रत्यय लगा देते हैं। उसके अलावा कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी वाक्य में किसी भी शब्द से। बस इतना ही करेंगे। ये दो उसके खाली नियम है। ठीक है। तो ये त्वा प्रत्यय हो गए। अब हम लोग जल्दी से एक कथा देख लेते हैं। इनको कथा पढ़िए, ये एक एक वाक्य पढ़िए, इसका अर्थ बताइए। गंगा तीर। अच्छा देखिए, आप लोग काम करिए। पहला सेंटेंस आप पढ़ेंगी वंदना जी, दूसरा शिव जी पढ़ें और तीसरा जो है हेमलता जी पढ़ें। और ऐसे ही रिपीट करते रहें एक के बाद एक, तो सारे सब हो जाएंगे। वंदना जी पहला पढ़िए। गंगा तीरे एक साधु आसीत। गंगा के किनारे एक साधु रहता था। एक साधु था। आसीत का मतलब होता है था। हाँ। अस्ति का मतलब होता है। ऐसे ही भूतकाल में आसीत मतलब था। बहुपकारं करोति स्म। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता दें। एक चीज आपको बता दें जो आपको ध्यान देने वाली है। हम लोगों ने अभी स्मा का उपयोग नहीं पढ़ा है। अब ये उस स्मा का जो है उपयोग क्या होता है। अब देखिए, कभी भी जो हमारा वर्तमान काल का जो सेंटेंस होता है उससे अगर हम उसी सेंटेंस को भूतकाल का सेंटेंस बनाए तो उसके आगे सिर्फ वर्तमान काल के हम स्मा लिख देंगे। स्मा लिखने से वो वर्तमान काल का जो वाक्य है वो भूतकाल का वाक्य बन जाता है। तो जैसे सह बहु उपकारम करोति, इसका क्या मतलब हुआ? वह बहुत उपकार करता है। ठीक है। सह बहु उपकारम करोति। सह मतलब वह, बहु मतलब बहुत, उपकार करता है।
अब इसको करता है की जगह हमने इसको पास्ट टेंस बनाना है, तो हमने क्या किया, खाली आगे स्मा लिख दिया। स्मा लिखने से ये करता था हो गया, करता है की जगह करता था हो गया। समझ में आ गया ये? तो जी महोदय। ये आपका तीसरा तरीका है भूतकाल का सेंटेंस बनाने के लिए। तो आपके 3 तरीके आपको पता चले। एक है लंग लकार, जो आपने लकार में पढ़ा था, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, वो सब हम लोगों ने जो पढ़े थे पुरुष और वचन के हिसाब से। फिर हम लोगों ने दूसरा रूप पढ़ा तवतु प्रत्यय के हिसाब से, बान लगाया, वती लगाया या वत लगाया, तो वो प्रत्यय लगाकर हम लोग बनाते हैं, जैसे गतवान, गतवती, गतवत, वो हमने बनाया। और तीसरा तरीका ये है जिसमें हम उसको स्मा लगा देते हैं आगे, तो वो परिवर्तित हो जाता है भूतकाल में। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन तीनों में अंतर क्या है। तीनों का अंतर ये है कि पहले और जो दूसरे जो आपको बताया गया तवतु प्रत्यय और वो पास्ट टेंस में ही डायरेक्ट बात की जाती है। और ये जो है इस सेंटेंस का मतलब क्या है, यहां पर जब हमने स्मा लगाया, स्मा देखिए ये वर्तमान काल का रूप है। ये क्या है, वर्तमान। वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, भी हो रहा है। अभी क्रिया हो रही है, ये वर्तमान में हो रही है। और ये हमने भूतकाल का उसके आगे लगा दिया, तो क्या मतलब हो गया कि जो वर्तमान काल में क्रिया हो रही है वो हम देख रहे थे उस समय, तो वो क्रिया हो रही थी। समझ में आ रहा है? वह जा रहा था, मैंने देखा था कि वो जा रहा था, मैंने देखा था वो जा रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा वह गया। वह गया का मतलब मैंने नहीं देखा, वो गया, पता नहीं मेरे सामने भी जा सकता है बाद में भी, लेकिन मैंने उसको जाते हुए देखा था, तो वह जा रहा था। तो जो अगर वर्तमान की क्रिया का जो रूप है जिसमें क्रिया होती हुई दिखाई पड़ रही है, और उस क्रिया को अगर आप भूतकाल का बना रहे हैं, तब ये सेंटेंस में आप स्मा लगाएंगे। कुछ क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट सेंटेंस हेमलता जी। यः उपकारं करोति तस्यापि उपकारं करोति स्म सः। अब देखिए यहां पर इसको कैसे बनाएंगे। इसमें आपको यह का मतलब होना चाहिए, अपकारम करोति, ये तो आपको पता ही होगा क्या है। उपकार करता। तस्यापि जो है ये यहाँ पे संधि है, यहाँ पे संधि लगी है। उपकार का मतलब आपको पता है, करोति पता है, स्मा का आपको बता दिया, सह का मतलब पता है। इसको आप कैसे बनाएंगे, अपकारम करोति। अपकार क्या होता है और उपकार क्या होता है, ठीक है? उपकार यानी उपकार, उपकार। हाँ, तो किसी के साथ में अगर आप अच्छा बर्ताव करते हैं या उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसको बोलते हैं उपकार, और किसी के साथ में अगर बुरा करते हैं तो बोलते हैं अपकार, ठीक है? तो तस्यापि का मतलब क्या हो गया, तस्यः, और उसके साथ में अपि, ये संधि हो गई तस्यापि। तो अब आपको देखिए अपकारम करोति का मतलब पता है, तस्य और अपि का मतलब पता है, उपकारम करोति का मतलब पता है। स्मा लगाने से पता चल रहा है कि आपने करोति का मतलब है कि वर्तमान काल, और स्मा लगाने से भूतकाल का सेंटेंस बन गया। अब दो बचे आपके यह और सह। सह को बोलते हैं वह, और जब सह सा की जगह या शब्द आ जाता है या अक्षर आ जाता है तो बन जाता है यह, ठीक है? तो वह, अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो और वो ऐसे भी बोल सकते हैं, जो या वो, यह या वह। तो क्या मतलब हुआ, यह अपकारम करोति, जो अपकार करता है, जो अपकार करता है, तस्यापि,
उसके बावजूद भी वह, उसके साथ भी, हाँ, उपकारम करोति। कौन उपकारम करोति? सह उपकारम करोति। तो जो अपकार करता है उसके बावजूद भी वह उपकार करता है, मतलब जिसके साथ में कुछ अगर आप बुरा कर रहे हैं उसके बावजूद भी वह आपका भला कर रहा है, उपकार कर रहा है, आपको बदले की भावना से आपके प्रति कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपका अच्छा चाहता है वो, तो उस जगह पे ये सेंटेंस को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आत्मग्रात कर वो उपकार करता था, ऐसा ही हुआ ना। हाँ, उसको आप भूतकाल में बना देंगे। अभी आपने वर्तमान काल में बनाया, उसको आप भूतकाल बना दिए, स्मा लगा हुआ है तो भूतकाल बना दीजिए। ठीक है, चलिए अगला पढ़िए। प्रतिदिनम प्रतिदिनं सः गंगानद्यां स्नानं करोति स्म। हाँ, प्रतिदिन वह गंगा में स्नान करता था। गंगा नद्याम, गंगा नदी नदी में नदी में स्नान करता था। हाँ, नेक्स्ट। एकस्मिन् दिने सः स्नानं कर्तुं नदीं गतवान्। एक दिन वह स्नान करने नदी को गया। नदी को गया। नेक्स्ट। नदी प्रवाहे एकं वृश्चिक दृष्टवान्। वृश्चिकम, नदी के प्रवाह दृष्टवान्, नदी के प्रवाह में उसने एक बिच्छू को देखा। बिच्छू देखा। प्रथम हस्तेन गृहीतवान् तीरे स्थापयितुं प्रयत्न कृतवान्। उसने उसको हाथ में लिया और किनारे पर प्रयत्न पूर्वक रखा। हाँ, तम हस्तेन गृहीतवान, उसने हाथ से उठाया, गृहीतवान उठाया या हाथ में पकड़ा। तीरे स्थापयितुम प्रयत्नम कृतवान, और किनारे रखने के लिए, प्रयत्न पूर्वक किनारे पे रखा। हाँ, किनारे रखने के लिए कोशिश की या प्रयत्न किया। किन्तु वृश्चिकः वृश्चिकः साधु पुरुषस्य हस्तम् अदशत्। वृश्चिकः साधु पुरुषस्य हस्तम् अदशत्। अदशत्। किंतु वह बिच्छू उस साधु पुरुष का हाथ काटने लगा, काट दिया। हाँ, किंतु वृश्चिकः, बिच्छू ने, साधु पुरुषस्य हस्तम, साधु पुरुष का हाथ, साधु पुरुष के हाथ को अदशत, डस लिया। डस दिया। नेक्स्ट। साधु वृश्चिकं त्यक्तवान्, वृश्चिकः जले अपतत्। साधु वृश्चिकं त्यक्तवान्, साधु ने त्यक्तवान छोड़ दिया। बिच्छू को अब क्या बोलते उसको, अपतत, बिच्छू को। हाँ, साधु ने बिच्छू को छोड़ दिया। वृश्चिक जले अपतत, ये बिच्छू जल में गिरा या गिर गया। पुनः साधुः वृश्चिकं गृहीत्वा तीरं स्थापयितुं प्रयत्नं कृतवान्। पुनः साधु ने वृश्चिक को लिया और किनारे पर प्रयत्न पूर्वक रखा। हाँ, इसमें बताइए कौन कौन से प्रत्यय यूज किए गए, कहाँ पर यूज किए गए? वान गृहीत्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है? वान प्रत्यय, त्वा प्रत्यय। प्रत्यय है। प्रयत्नं कृतवान्। अच्छा, यहाँ पर गृहीत्वा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय। और इसमें वानवती वानवती तो है, लेकिन प्रत्यय कौन सा है?
तवतु तव तू प्रत्यय है। हाँ, बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है जिससे आप लोगों को याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट। पुनः ऋषिक हस्तम अक्षत। बिच्छू ने फिर से साधु पुरुष का हाथ दस दिया। हाँ, फिर से बिच्छू ने हाथ को डसा। एवं अनेकवारं साधु वृश्चिकं गृहीतवान्। एवं अनेकवारं इस प्रकार फिर बहुत बार साधु ने वृश्चिक को बिच्छू को पकड़ा। हाँ, उठाया या पकड़ा, ठीक है। वृश्चिकः अपि अदशत्। वृश्चिक ने फिर से डसा। तो भी फिर भी वृश्चिक क्या बोलते हैं डसा। अच्छा देखिए, दंतमान। ये बहुत ही सरल सा वाक्य है, इसमें अपने शब्द नहीं लगाए। वृश्चिकः अपि अदशत् मतलब क्या हुआ? बिच्छू ने फिर भी बिच्छू ने डसा। हाँ, बिच्छू ने, अपि का मतलब होता है भी, फिर भी तो बिच्छू ने भी डसा, ठीक है। बिच्छू ने भी फिर भी अपी अपि का मतलब सिर्फ होता है भी, केवल एक शब्द। तो वृश्चिकः का मतलब हुआ वृश्चिक ने या बिच्छू ने, अपि का मतलब है भी, बिच्छू ने भी डसा। क्यों डसा? क्योंकि साधु बार बार उसको उठा रहा था। हाँ। नेक्स्ट। नदी तीरे नदी तीरं कश्चन पुरुष आसीत्। नदी के किनारे कुछ लोग थे, कुछ पुरुष थे। साधु महाराज, अयं वृश्चिक दृष्टः दुष्टः दुष्टः। अयं वृश्चिक दुष्टः। साधु महाराज, ये बिच्छू दुष्ट है। दुष्ट है, करेक्ट। वह पुनः पुनः स्थिति ये बार बार डसता। हाँ, भगवान किमर्थम तम हस्ते वृथा स्थापयति। आप किस लिए आप हाथ में बिच्छू को उठाते हो? हाँ, क्यों बार बार हाथ से बिच्छू को उठाते हो या हाथ में उठाते हो? वृश्चिकं त्यजतु इति उक्तवान् सः। आप बिच्छू को छोड़ दो, लोगों ने कहा। हाँ, ऐसा उसने कहा। उसने कहा। उसने वृश्चिक क्षुद्र जंतु। वृश्चिक क्षुद्र जंतु है। छोटा जानवर है, छोटा जंतु है। दशनम तस्य स्वभावः। दशना उसका स्वभाव है। हाँ, दंशनम तस्य स्वभावः। थोड़ा पढ़ने में सब लोग शुद्धि लाएं। दशना उसका स्वभाव। दंशनम सह स्वभावं न त्यजति। वो अपना खुद का स्वभाव त्यजता नहीं है। हाँ, छोड़ता नहीं है। हम तो मनुष्य हूँ। मैं मनुष्य। हाँ, अहम तो मनुष्यः। मैं तो अहम मनुष्य हूँ। हम तो मनुष्य। मैं तो मनुष्य हूँ। मैं तो मनुष्य हूँ। तो उसने क्या कहा? वृश्चिकः क्षुद्रः जंतु। बिच्छू छोटा जानवर है। दसना उसका स्वभाव है। वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। मैं तो मनुष्य हूँ। नेक्स्ट। मम काल स्वभावम इथं त्यजामि मधु तम पुरुषा श्रवाम। मैं अपना परोपकारी स्वभाव कैसे छोड़ूं? इति ऐसे साधु ने उस पुरुष से कहा। हाँ, अहम
मम परोपकार स्वभावम कथम त्यजामि। मैं अपना परोपकार का स्वभाव या दूसरों का भला करने का जो मेरा स्वभाव है उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। इति ऐसा साधु उस साधु ने तम पुरुषः उस व्यक्ति से कहा, उक्तवान। यह अपकारिणाम अपि उपकारं करोति सः एव साधुः भवति। यह का मतलब जो अपकार करता है, अपि उपकारम करो, जो अपकार करता है तो भी हम सह एव साधु भवति। हम नहीं के बावजूद जो साधु फिर भी उपकार करता है। हाँ, तो जो अपकार करता है उसका भी उपकार करता है। तो जो उसका उपकार करता है वह साधु होता है या सज्जन पुरुष होता है। समझ में आया? अपकारिणाम अपि उपकारम करोति। अपकार करने वाले का भी जो उपकार करता है यह उपकारम करोति। अपकारिणाम यह उपकारम करोति। अपकार करने वाले का भी उपकार जो करता है यह करोति। सह एव साधु भवति, वही साधु होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये कथा थी। ये कथा में आपके साथ कुछ ऐसे शब्द थे जिनको आप लोगों ने आज पढ़ा। तवतु प्रत्यय पढ़े आपने, त्वा प्रत्यय पढ़ा। इसमें आपने देखा कि स्मा लगाने से क्या होता है, कैसे उसका भूतकाल परिवर्तित होता है और इसमें क्या डिफरेंस है आपके भूतकालों में। तो ये एक पूरा आपके प्रत्यय और स्मा के लिए आज का सेशन था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये। और आगे से जब भी आप लोग बोलेंगे तो बोलते समय इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि हमको किस जगह पर कौन सा शब्द लगाना है, कौन सा प्रत्यय लगाना है, तो किस क्रिया को कैसे हम परिवर्तित कर रहे हैं भूतकाल में। आज हम लोगों ने इसको देखा। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो बता दें। अरे जी, आप ये स्लाइड्स के फोटो रख देना, या आपको पूरा वीडियो दे देंगे हम। आप इसमें ये तो आज तो आपने इसमें रिकॉर्डिंग तो नहीं की होगी आज? मैं देखता हूँ, अगर रिकॉर्डिंग हो गई होगी तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, नहीं तो फिर इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। ओके, ठीक है, चलिए। इसमें कुछ और पूछना है किसी को? जी नहीं चलिए, ठीक है। सो सभी लोगों का धन्यवाद। अगले हफ्ते हम लोग फिर से मिलेंगे और पुनः मिलामः। जी महोदय, शुभरात्रि। धन्यवाद। राम राम।